में साइंस और रिसर्च के नाम पर ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा गया। दुनिया में ऐसे कई सनकी हुए जो मौत का अजीब खेल खेलते थे, मगर मानवता के इतिहास में एक शख्स ऐसा था जो मौत के आगोश में गए हुए लोगों को जिंदा करना चाहता था। वो साइंस की मदद से मरे हुए इंसानों में फिर से जान डालकर कुदरत के नियमों को चुनौती देना चाहता था। कैफियत से भरी ये कहानी है। जरा सोचिए क्या होता अगर हम मरे हुए इंसानों को जिंदा कर पाते। ऐसा हुए आपने फिल्मों में तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि असल जिंदगी में किसी इंसान ने ऐसा किया हो? आज हैरतअंगेज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ। उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ई कॉर्निश। साल 1934 में अभी की तुलना में विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कोई ये सोच सके कि इंसान कुदरत के बनाए हुए नियमों को चुनौती दे सके, मगर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतियों से भरा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस जानवर को जिंदा करने के बाद रॉबर्ट ई कॉर्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट ना करने की कसम खाई थी। दोबारा वो एक्सपेरिमेंट ना करने की आखिर क्या थी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले चलिए आपको बताते हैं मैड साइंटिस्ट रॉबर्ट ई कॉर्निश के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इंसानों को मौत के आगोश में जाने के बाद उन्हें जिंदा करने के लिए रॉबर्ट ई कॉर्निश उसने एक ऐसी टेक्निक का इजाद किया जिससे ये नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। दरअसल उसका मानना था कि अगर कोई मृत इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का बहना फिर से शुरू कर दे तो वो मृत शरीर फिर से जिंदा हो जाए। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उसने कुछ मामूली उपकरणों की मदद ली, जैसे कि टीटर बॉट, अगर आम भाषा में बोलें एक सीसो बॉट। इस एक्सपेरिमेंट में वो मृत इंसान के शरीर को एक सीसो बॉट पर लिटाकर जोर जोर से घुमाता था, जिससे उसके शरीर के सर्कुलेशन फिर से शुरू किया जा सके। लेकिन पहले उसे इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी नहीं मिली थी। अपने पहले एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब होने के बाद रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट को जानवरों पे करने की ठानी और मई 1934 में उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्ते इस्तेमाल किया। इन कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सर देकर पहले मारा और फिर उनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड यानी सीसो बोर्ड पे बांध दिया था। इसके बाद उसने मिला हुआ एक मिक्सचर डाला और मशीन से उनके मुंह में ऑक्सीजन सप्लाई की। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सीसो बोर्ड आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि मिक्सचर आसानी से उनके पूरे शरीर में घुल जाए। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में 5 में से 3 कुत्ते कुछ समय के लिए जिंदा तो हुए, मगर कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। साल 1935 में छपे हुए मॉडर्न मैक्सिकन के एक आर्टिकल के मुताबिक दोबारा जिंदा होने के बाद एक कुत्ता बिना सहारे खड़ा नहीं हो पाया था, तो वहीं एक कुत्ता 4 दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। हालांकि ये नहीं पता। जानवरों पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद साल 1947 में रॉबर्ट ने इस प्रयोग को एक मृत इंसान के शरीर पर करने की ठानी और उसके लिए रॉबर्ट से एक शख्स ने संपर्क किया जो खुद चाहता था कि मौत के बाद रॉबर्ट उस पर यह एक्सपेरिमेंट करे, मगर वो शख्स एक बच्चे के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा का इंतजार कर रहा था। इसके लिए रॉबर्ट ने कोर्ट से उसकी मौत के बाद उसके मृत शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजाजत मांगी, मगर कोर्ट ने उसकी ये मांग ये कहकर ठुकरा दी कि अगर वापस वो जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। कहते हैं कि इस बात से वो इतना निराश हुआ कि उसने कसम खाई कि अब कभी वो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं करेगा। हालांकि इसके बाद दुनिया में कई लोगों ने मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश तो की, मगर सब नाकाम रहे। आपको बता दें कि साल 1934 में रॉबर्ट के इस एक्सपेरिमेंट पर लाइफ रिटर्न नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। इसमें खुद रॉबर्ट ने काम भी किया था और साथ में इस फिल्म के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था उसका असल वीडियो इस्तेमाल भी किया गया, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। कुत्तों पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट की वजह से रॉबर्ट को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी आलोचना के बाद भी इतिहास के पन्नों में रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग में से एक माना जाता है।